टेंस है उसको 3 भागों में बांटा गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो ये जो हमारे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इनके जो 4 भाग होते हैं। ठीक है, इनके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? इंडिफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान से समझिएगा इसको। कर रहे हैं हम, देखिए जो हमारा टेंस होता है 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों टेंस के बारे में। टेंस मतलब होता है काल। क्या होता है? काल होता है। ठीक है, टेंस मतलब होता है काल। और काल क्या होता है? देखिए बच्चों कि कोई भी समय, यानी जब कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हमारे पास समय का होना आवश्यक है। तो कोई भी कार्य होगा तो बिना समय का तो हो नहीं सकता है। तो जो हमारा समय है, यानी जो टेंस है, उनको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और जो हमारे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इनके 4 पार्ट होते हैं। यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर देखिए बच्चों, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर देखिए फ्यूचर टेंस है ना, तो फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी इस प्रकार जो अगर मान लीजिए कि हमारे जो प्रेजेंट टेंस है, इनके कितने पार्ट हो गए? 4 हो गए। ठीक है, फिर जो पास्ट टेंस है इसके भी 4 और फ्यूचर टेंस इसके भी 4। यानी हम लोग कर सकते हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हमने देखा कि जो प्रेजेंट टेंस के, यानी इनको हम जो है 4 भागों में विभाजित कर दिया है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह अब हम जो है पास्ट का देखेंगे। तो जो बच्चों जो हम जो प्रेजेंट लिखा है ना, तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या करेंगे? पास्ट करेंगे। ठीक है, जहां जहां प्रेजेंट है, जब प्रेजेंट का हमारा हो जाएगा तो वहां पे हम क्या क्या कर देंगे? पास्ट कर देंगे। तो पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। होगा ना? देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब जब हमारा पास्ट का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फ्यूचर टेंस का देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फ्यूचर टेंस का देखेंगे बच्चों, तो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों आज हम लोग जो है, देखिए हमने पढ़ाए हैं टेंस। तो देखिए उसका जो है पहचान हमने जो है आप लोगों को एक ही लाइन में सबका दे दिया है। ये हमारा जो है प्रेजेंट टेंस है, ठीक, ये पास्ट टेंस है और ये हमारा फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो देखिए एक बार, तो ये हमारा जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो ये हमारा देखिए यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी बच्चों हमने आपको बताया था कि इसके जो है कुल कितने पार्ट हो जाएंगे? 4 पार्ट प्रेजेंट टेंस के हो गए, 4 पार्ट पास्ट टेंस के हो गए और 4 पार्ट जो है फ्यूचर टेंस के हो गए। तो अब हम देखिए इसको देखते हैं। हम लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं बच्चों इसको, यानी जो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है उसकी पहचान क्या होती है। तो देखिए उसको पहचानने का तरीका क्या है कि वाक्य के अंत में क्या होगा? वाक्य के अंत में बच्चों, ठीक है, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में। अंत मतलब क्या है? अंत जो उसका होता है बच्चों, जो ता है, ती है, ते है। ठीक है, क्या है? ता है, ती है, ते है। और ये जो हमारा बच्चों है, और ये जो बच्चों हमारा वर्ग का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ग का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम जो है
मेन वर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। और जो डू या डज हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब ये तो हो गया हमारा बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एक बार पुनः देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं, यानी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फिर उनकी पहचान बच्चों, यानी अब जब हम समझ गए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको हम लोग उसको बनाएंगे कैसे, तो उसमें बनाते समय बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे और वो जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म उसे क्या करेंगे, मेन वर्ब करेंगे। फिर बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डू या डज। तो बच्चों देखिए कि इसमें सभी बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मेन वर्ब किसको कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं। तो जो बच्चों जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म हो गया, उसको हम लोग जो मेन वर्ब कहते हैं। और जो जैसे डू या डज हो गया, डिड हो गया, विल या सैल हो गया, विल बी, सैल बी, वाज या वेयर हो गया, तो उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं बच्चों। ठीक है, फिर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का समझा कैसे बच्चों को। अब देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या थी बच्चों, रहा है, रही है, रहे हैं, यानी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो हमारा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, और इस सारी तरह आप लोग बच्चों अच्छे से याद कर सकते हैं और पूरा टेंस आपका जो है इसी में, अगर इसी को आप लोग अच्छे से याद करेंगे तो किसी भी बच्चे को टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। और बच्चों इसका मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या लगेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, यानी बच्चों हम लोग कह सकते हैं जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है उसे हम लोग आईएनजी फॉर्म भी, यानी आईएनजी लगाकर भी लिख सकते हैं, नहीं लिखते हैं। फिर देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज एम आर, यानी बच्चों इसका जो हेल्पिंग वर्ब है क्या होगा, इज एम आर होगा। ठीक है, इज एम आर, या तो बच्चों इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या आर लगाएंगे। फिर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा बच्चों चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसमें मेन वर्ब क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। और इसका बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज या हैड। ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगाएंगे हैज या हैड। उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसकी पहचान करनी होगी तो हम कैसे करेंगे, मतलब कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो उसकी पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। अरे मुझे देखिए कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है कोई भी कार्य लगातार हो रहा हो, हम बोले ना हो रहा हो, तो इसमें क्या रहा है, रही है, रहे हैं, आया है। और इसमें साथ देखो बच्चों कि प्लस समय भी दिया रहता है, क्या दिया रहता है, समय दिया रहता है। हमने बताया कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज बीन या हैव बीन प्लस सिंस या फॉर। ठीक है बच्चों, हैज बीन या हैव बीन प्लस सिंस या फॉर। और सिंस जो है निश्चित समय के लिए लगाएंगे और फॉर जो लगाते हैं बच्चों अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, और जब हम आप लोगों को इस टेंस का जो एग्जांपल देंगे तो आप लोगों को सिंस फॉर और अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, अभी हमने जो आप लोगों के सामने पूरी टेंस की सारणी रख दी है जिससे आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं और उसको देख के समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, यानी सभी बच्चों को जो प्रेजेंट टेंस समझ आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान क्या होती है, यानी ता था, ती थी, ते थे, यानी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे शब्द आते हैं तो उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो अब देखिए मेन वर्ब, हमने बताया ना आपको जो वर्ब के जो सभी फॉर्म होते हैं उसको हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं, वो हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है बच्चों, यह जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट सदैव यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, यानी कभी कभी पूछेगा बच्चों की जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, तो बच्चों को कह देंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म है। जो हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म हमेशा लगता है, यानी हमेशा किस टेंस में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, जो कि इसका हेल्पिंग वर्ब जो डिड है। ठीक है, इसमें जो है कोई दो नहीं है, जैसे डू डज डिड नहीं है, इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब एक ही लगाना है, वो हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा डिड होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। समझा गया ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझा गया जिसके वाक्य के अंत में क्या था, ता था, ती थी, ते थे। अब पास्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं बच्चों, तो इसकी पहचान होगी रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट मतलब होता है बच्चों जो बीत गया हो, जो बीत गया हो, तो बीतने के लिए था, थी, थे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कल गया था, ठीक है, तुम कल आए थे, ठीक है, तुम कल स्कूल गए थे।
तो यानी वो बीत चुका है, ठीक है, यानी आप वो कार्य कर चुके हैं, ठीक है। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें बच्चों मेन वर्ब होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है आईएनजी। तो हमने आपको बता दिया बच्चों जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखे हैं या तो आईएनजी जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर कंटिन्यूअस टेंस क्या लगाएंगे, वाज या वेयर, ठीक है, या कब वाज लगाएंगे कब वेयर लगाएंगे, हम आपको जब इसका एग्जांपल बताएंगे तब आपको जो पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने आप क्या किया, आपके सामने पूरी टेंस की सारणी रखी हुई है। फिर देखिए कर्म जो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसमें बच्चों सदैव ध्यान रखेंगे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और जो इसका हेल्पिंग वर्ब है इसमें हैड का प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय दिया रहता है, क्या देगा, समय दिया रहता है बच्चों, ठीक है। तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। और इसमें बच्चों मेन वर्ब हो जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी, देख रहे हैं ना, इसमें जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी। फिर इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैड बीन, सिंस, हैड बीन प्लस सिंस या फॉर। इसमें देखिए बच्चों क्या लगेगा, हैड बीन लगेगा या फिर सिंस या फॉर। तो कब सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, तो आपको जब एग्जांपल देंगे बच्चों तो उसमें बता दिया जाएगा। काटा मत, फ्यूचर इंडेफिनिट बारे में नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट बारे में देखिए बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है ता होगा, ती होगी, ते होंगे। और मेन वर्ब क्या होता है बच्चों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है बच्चों इसमें जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे और इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल या शैल होगा, ठीक है बच्चों, क्या होगा, विल या शैल होगा। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखिए बच्चों, इसकी पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी। फिर देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा बच्चों, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है। फिर फ्यूचर, अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें मेन वर्ब क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों, विल हैव या शैल हैव, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा बच्चों, समय दिया रहेगा। इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा आईएनजी या आईएनजी, ठीक है, यानी जो हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है वही आईएनजी होता है। फिर देखिए इसमें विल हैव या शैल हैव, क्या लगेगा, विल हैव या शैल हैव लगेगा, प्लस बीन, विल हैव या शैल हैव के बाद क्या लगेगा, बीन लगाएंगे, फिर प्लस सिंस या फॉर, ठीक है।